हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो झारखंड में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की विशेषताओं का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप लास्ट मोमेंट में देख के जाइए, और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तुरंत इसको देख सके और तैयारी कर सके, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले समझिए कि जो भारत, पूरे भारत का जो मिट्टी का सर्वेक्षण करता है वो कौन करता है, तो आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर। ये क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यही जो है पूरे भारत के बारे में बताता है कि कहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर किस तरह के फसल उगाने हैं, कहाँ पर सिंचाई का जरूरत है, या फिर सारी चीजों के बारे में यही बताता है। लेकिन हम, क्योंकि पूरे भारत के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये क्वेश्चन क्योंकि आपका 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोग को, उतना ही जानना है जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर को, और तुरंत ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले लिखना क्या है, तो झारखंड में विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं जो इसकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु और वनस्पति के कारण विकसित हुई हैं। राज्य में मुख्य रूप से पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मिट्टियों में खनिज तत्वों की अधिकता है। यहाँ की मिट्टियां कृषि और वनस्पति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की कृषि और वनस्पति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिट्टी के, इसमें जो झारखंड की मिट्टी है, इसमें 6 प्रकार बताया गया है, और 6 को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग देख के जाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाल मिट्टी को, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इस मिट्टी का निर्माण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ज्वालामुखी चट्टानों के अवशेष से हुआ है। मतलब जो ज्वालामुखी से चट्टान बने थे उसके अवशेष से, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के अवशेष से हुआ है, ठीक है। कौन सा, तो लाल मिट्टी। वितरण को हम लोग समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका वितरण है, तो झारखंड के हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू और बोकारो जिलों में पाई जाती है। ये सब जिले जो है यहाँ पर इसका वितरण है लाल मिट्टी का। आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो मिट्टी का लाल रंग है वो किसका कारण है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर आगे लिखा है कि यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। ये जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों में कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्व जो है इसमें कमी होता है लाल मिट्टी में। भारत की सभी मिट्टियों में कुछ ना कुछ कमी होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर यूरिया या फिर खाद जो छीटा जाता है, लगाया जाता है। आगे लिखा है कि पानी धारण क्षमता कम होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता है। इसमें जो लाल मिट्टी में पानी धारण की क्षमता जो कम होती है, इसके लिए जो है इसका सिंचाई करना पड़ता है मिट्टी में, तब जाके फसल होता है। और इसमें फसलें कैसी कैसी उगाई जा सकती हैं, तो दालें, बाजरा, तिलहन और रबी की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें इस तरह की फसल उगाई जाती है। तुरंत हम लोग दूसरा प्रकार देख लेते हैं इसका। दूसरा है आपका बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई मिट्टी उत्पत्ति कैसे है, तो नदी के किनारे और जलोढ़ जमाव से बनी है। बलुई मिट्टी कैसे बनती है, तो नदी के किनारे या फिर जलोढ़ जमाव से बनता है। वितरण की बात करें तो स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी घाटियों में पाई जाती है। स्वर्ण रेखा और दामोदर घाटी जो नदी है उस घाटियों में पाई जाती है बलुई मिट्टी। विशेषता को देख लेते हैं। तो विशेषता इसका है कि हल्की, ढीली और अच्छी जल निकासी वाली है, ठीक है। मतलब ये हल्का सा ढीला है और अच्छे जल निकासी वाला है। जैविक तत्व और पोषक तत्वों में कमी है। जैविक तत्व भी कमी और पोषक तत्व भी कम है। यह मिट्टी हल्की होती है और आसानी से खेत तैयार किया जा सकता है। मतलब ये आसान, हल्का मिट्टी है, आराम से इसको जोता जा सकता है। इसमें जो फल है या फिर जो फसल है उसको क्या क्या उगाए जा सकते हैं, तो सब्जियां हो गया, फल, मक्का और तिलहन जैसी फसलें जो इसमें उगाई जा सकती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे है, तो ज्वालामुखी चट्टानों के अवशेष से। ज्वालामुखी चट्टानों के अवशेष से ये काली मिट्टी बनी है। वितरण की बात करें तो पलामू और गढ़वा जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। पलामू और गढ़वा जिले में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। ये सब आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और जाके एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। विशेषता में क्या है, तो काले रंग की, जिसमें उच्च जल धारण क्षमता होती है। काली मिट्टी में जो है उच्च जल धारण क्षमता होती है, ठीक है। मतलब ऊपर से आपको लगेगा ऐसा कि वो सूख गया है, लेकिन अंदर से उसका पानी रहता है। कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सूखने पर कठोर हो जाती है और गीली होने पर चिपचिपी। इसमें कैसी फसलें उगाई जा सकती है, तो कपास, ज्वार, तिलहन और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती हैं। चौथा जो प्रकार है वो लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी उत्पत्ति कैसे है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु में चट्टानों के अवशेष से बनी है। कैसे बनता है, गर्म और आर्द्र जलवायु जहाँ पर है वहाँ पर चट्टानों के अवशेष से बनता है। वितरण कहाँ पर है, तो रांची, लोहरदगा, गुमला और सिंहभूम जिले में अधिक मात्रा में पाई जाती है। रांची, लोहरदगा, गुमला और सिंहभूम जिले में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। विशेषता का बात करें तो इसमें लोहे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। अम्लीय प्रकृति और जैविक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी गहरे लाल या पीले रंग की होती है। इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती है, तो चाय, कॉफी, तंबाकू और कुछ रबी फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। पांचों जो प्रकार है वो जलोढ़ मिट्टी। उत्पत्ति कहाँ है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव।
जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है कि जो नदी द्वारा बहा कर लाया जाता है वही उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो हमारे उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है। इसका वितरण का अगर बात करें तो दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल नदी के मैदानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। विशेषता का बात किया जाए तो उपजाऊ और जल धारण क्षमता अधिक है, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की थोड़ी कमी है, ढीली संरचना जिससे सिंचाई सुविधा है, ढीली संरचना जिसमें सिंचाई में सुविधा होती है। इसमें फसल जो किस तरह की उगाई जा सकती है तो चावल, गेहूं, गन्ना और दलहन उगाई जा सकती है, ठीक है। छठा प्रकार क्या है? पथरीली मिट्टी। छठा क्या है? पथरीली मिट्टी। उत्पत्ति कैसी है तो पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के टूटने और अपक्षय से बनी है। वितरण की बात करें तो छोटा नागपुर पठार, गुमला, लोहरदगा और पलामू के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका वितरण है। विशेषता का बात किया जाए तो जल धारण क्षमता कम है, इसका उर्वरता कम और खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंचाई और उर्वरक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। मोटे अनाज जैसे मक्का और बाजरा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है, मोटे अनाज इसमें उगाए जा सकते हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष को आप लोग लिखेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर 15 मार्क्स में आता है तब भी आपको यही लिखना है, 5 मार्क्स में आता है तब भी यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आपको लिखना है कि झारखंड की मिट्टियां राज्य के भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। लाल और लेटेराइट मिट्टियां यहाँ की प्रमुख मिट्टियां हैं जो मुख्यतः फसलों और वनस्पति के लिए उपयोगी हैं। आगे आप बलुई मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपको निष्कर्ष में लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें ताकि हम आगे भी इस पर मेहनत कर सकें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।